हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर जगत होम्योपैथी क्लिनिक श्री गंगानगर से। आपने पिछले वीडियो में प्रोस्टेट के बारे में बहुत सारे मेरे को लाइक्स मिले, बहुत सारे व्यूज़ आए और उसके साथ साथ कॉल्स भी बहुत सारे आए। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने कॉल किया, प्रोस्टेट के बारे में बात की, ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने टेस्ट के बारे में पूछा, क्या टेस्ट कराने हैं, क्या नहीं कराने। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप मेल हो और आपकी एज है 40 साल से ऊपर है और अगर आपको यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट में कि अगर आपको ऐसी कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आपको डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव जो है वो करने चाहिए। तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। तो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पिछला वीडियो में आप देख लेना, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक रुक करके आता है, मेल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, यूरिन में जलन भी हो सकती है, रात को बार बार उठना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए? सबसे पहले अपने को करना है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराना है। पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, खाली पेट या भरपेट कराएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो क्या करेंगे कि एक तो जो है वो, जब आपका यूरिन ब्लैडर में पूरा भरा होगा तब अल्ट्रासाउंड करवाना है, और दूसरा जो है वो करवाना है आपको जब आपका अल्ट्रासाउंड में आप जा करके और अपना यूरिन पास करके आएंगे और दोबारा से फिर से कराना है। तो हमें ये देखेंगे कि यूरिन पास करने से पहले ब्लैडर में कितना यूरिन था और यूरिन पास करने के बाद में पूरा ब्लैडर खाली होता है या उसके अंदर कुछ रह जाता है। एक तो ये अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसको हम लोग देखते हैं पोस्ट वॉइड यूरिन कितना है वो देखना होता है। एक तो ये अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड कराते टाइम एक ध्यान रखना, अक्सर क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं तो क्योंकि यूरिन का प्रेशर नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक डायूरेटिक टैबलेट यानी कि लासिक्स जैसी एक टैबलेट अल्ट्रासाउंड वाले देते हैं। आपको वो भूल के भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, अगले 48 घंटों तक आपको यूरिन बार बार जाना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पहले से ही बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो 48 घंटों के लिए प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने नेचुरल जो आपका प्रेशर बनना है वहां तक वेट करना है, उसके बाद आपने करवाना है, पहले नहीं करवाना है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको अपना यूरिन का कंप्लीट एनालिसिस कराना है कि कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पसल तो नहीं है, यूरिन के अंदर ब्लड यानी कि आरबीसी तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रही है। इस तरह की सारी जांच आपने यूरिन की करवानी है। उसके बाद में हमने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो ब्लड टेस्ट में क्या करवाएंगे? सबसे पहले ब्लड टेस्ट में कराएंगे नॉर्मल कंप्लीट हीमोग्राम यानी कि सीबीसी काउंट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है कहीं पे, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में आपने करवाना है ईएसआर। ईएसआर बहुत ज़्यादा जरूरी है कराने का, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ईएसआर भी साथ में कराना चाहिए कि अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है और अगर इन्फेक्शन आपकी लंबी चल रही है तो हो सकता है कि आपका ईएसआर बढ़ा हुआ हो। और जो भी आप ट्रीटमेंट कल को ऑप्ट करने वाले हैं, चाहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या कोई और लेना चाहते हो, उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि ये सर अगर बढ़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना, तो ब्लड काउंट हो गया और ईएसआर हो गया। उसके बाद में आपने क्या कराना, उसके बाद में आपने रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं। वो क्यों कराने हैं? क्योंकि जब पेशाब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में जब यूरिन पूरा खाली नहीं होता ब्लडर से और अंदर पड़ा रहता है, तो उस यूरिन को की वजह से कई बार क्या होता है कि किडनीज के अंदर भी यूरिन जमा होने लग जाता है और पूरा खाली नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ब्लड यूरिया बढ़ सकता है, आपका सीरम क्रेटिनाइन बढ़ सकता है और आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, किडनी फंक्शन टेस्ट भी आपने प्रॉपर तरीके से करवाने हैं। उसके बाद में आपने क्या करवाना है, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टेस्ट आपने कराना है। पीएसए क्या होता है, जो प्रोस्टेट के सेल्स होते हैं वो एक टाइप का एंटीजन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब प्रोस्टेट के साइज में हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो पीएसए भी जो है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर किसी को प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है तो पीएसए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि पीएसए का बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कैंसर है ही है, क्योंकि पीएसए नॉर्मल अगर प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हुआ है तो भी पीएसए बढ़ता है। चार में से अगर चार लोगों का जो पीएसए बढ़ा उसमें से तीन लोगों के प्रोस्टेट कैंसर के बिना भी पीएसए बढ़ता है। लेकिन फिर भी एक बार अपने को पीएसए कराना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो पीएसए जो बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा हुआ है। और फिर उसको क्या है कि हम, अगर आपका पीएसए बढ़ा हुआ आता है लेकिन अगर आपको कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका कोई डायग्नोसिस नहीं होता कि भी प्रोस्टेट कैंसर आपको नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्या करना है हमें, अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो हमें क्या करना है
कि 6 महीने बाद में पीएसए के टेस्ट को रिपीट करना है, और इसी तरह से किडनी फंक्शन टेस्ट भी आपने 6 महीने के बाद में रिपीट करने हैं। तो ये कुछ टेस्ट है जो आपको करवाने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने जब प्रोस्टेट के बारे में बात करी थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट भेजी थी और उनके कई लोगों के किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह नहीं हो रखे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ये भी टेस्ट कराइए। तो अगर आपको हमारे होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये सारे टेस्ट आपके लेटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आप हमारे को रिपोर्ट आप भेजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आपको प्रोस्टेट इलार्जमेंट है, आपको रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है और आपको यूरिन पूरी तरह से खुल के नहीं आता है, तो आपको डाइट के अंदर क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहली बात क्या करनी है डाइट में, कि आपको बिल्कुल सिंपल खाना खाना है। चाहे आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, लेकिन आपकी डाइट सिंपल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, इस तरह की आपकी डाइट में नहीं होना चाहिए। खास करके हम जैसे शादी फंक्शन के अंदर जब जाते हैं, तो हमारे को इस तरह का खाना होता है, तो उस खाने को आपने कोशिश करना है कि लिमिट की मात्रा में अपने को खाना है। पहली बात तो ये। बाकी सादा खाना खाने में कोई रोक नहीं है। आप हर तरह के फल, हर तरह की सब्जी, और आप दूध, अंडा, मांस, मछली, जो भी आपके नेचुरल जो पहले से आप खाना खाते हो, वो उस तरह का सिंपल खाना आप खा सकते हो। किसी तरह की प्रोस्टेट में कोई रोक नहीं है। दूसरा क्या है कि आप अपना जिंक की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हो। तो आप जिंक के सप्लीमेंट भी खा सकते हो, या फिर जो जिंक रिच चीज़ें हैं वो भी आप खा सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनमें मैंने अक्सर ये देखा है कि सफ़र के दौरान उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि जैसे कि अगर वो 100 किलोमीटर का सफ़र करने वाले हैं, आपने बस की टिकट ले रखी है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जैसे 50 किलोमीटर जाने के बाद अगर आपको यूरिन की कॉल हो रही है कि मुझे यूरिन जाना है, तो लोग अवॉइड करते हैं कि चलिए ठीक है, 50 किलोमीटर की बात है, 1 घंटे की बात है, आगे बैठेंगे, अभी बैठे बस में, आगे जाकर के यूरिन पास कर लेंगे। तो उनको क्या कि वहाँ जाकर के यूरिन पास खुल के होता नहीं है। तो इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है सफ़र में, कि आपको जैसे ही यूरिन की कॉल आए, तो आपने क्या करना है कि अपना पहले यूरिन पास करना है। नहीं तो आगे जाकर के लोगों को, ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई यहाँ से 100-200 किलोमीटर जा रहे थे और सोचा कि चलो अभी 50 किलोमीटर का सफर रहेगा, अभी कर लेते हैं, लेकिन वहां गए तो वहां आया ही नहीं यूरिन, और अचानक से यूरिन की रिटेंशन हो गई है। तो ये अपने को अवॉइड करना है सफर के दौरान। उसके बाद बात करते हैं पानी की। देखिए, लोग क्या करते हैं, अक्सर ये होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो जो प्रोस्टेट में पहला जो साइन आता है वो ये आता है कि डॉक्टर साहब पेशाब खुल के नहीं आता। तो लोग डॉक्टर क्या करता है कि आप पानी ज़्यादा पिया करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जो आपको ये सिखाने के लिए है कि आपको इतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और लोगों की ये धारणा बन गई कि भाई पानी तो जितना ज़्यादा पियो उतना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हमारी किडनी की फिल्टर करने की कैपेसिटी है। आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी एज, आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे मौसम में रहते हो, प्लस आप कितना मेहनत करते हो, कितना आपको पसीना आता है, इन सब के आधार पर आपको एक बॉडी अपने पानी की आपकी रिक्वायरमेंट तय करती है। उतना ही हमारे को लिक्विड लेना चाहिए। उससे ज़्यादा पानी पीते हो तो आपको क्या है कि वो ज़्यादा यूरिन करना पड़ेगा, लेकिन किडनी तो यूरिन बना रही है, लेकिन आगे बाहर निकलने में यूरिन में प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अक्सर मैंने देखा है, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह सुबह ना मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन सुबह सुबह मुझे 3 4 5 बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपने कहीं यूट्यूब पे पढ़ लिया या ये सुन लिया है कि सुबह सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो आप क्या करते हो, 2 3 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हो। उसके बाद में फिर आपको वो पानी को निकालने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। और क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो एक बार में पेशाब पूरा खाली नहीं होता, ब्लड से आधा आता है। तो नॉर्मली अगर कोई 3 गिलास पानी पीता है तो 3 बार जाता है, लेकिन आपको 6 बार जाना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि जिनको रात को बार बार प्रॉब्लम होती है जो यूरिन पास करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको शाम को 5 6 बजे के बाद में लिक्विड लिमिटेड लेना है। यानी कि लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि आपने लेना ही नहीं है, जितनी प्यास लगे उतना लेना है। और आपने कॉफ़ी है या चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी अननेसेसरी चीज़ जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, उसको आपको अवॉइड करना है। जो बॉडी की नेचुरल डिज़ायर है, जितना पानी पीने की आपकी इच्छा है, जितनी आपको प्यास लगती है, उतना पानी पीना है। कई बार घर में मेहमान आ गए, आप शाम को ऑफिस से घर पे पहुंचे, आपने चाय पी, थोड़ी देर बाद में मेहमान आए, उनके साथ 1 कप चाय और पी ली, थोड़ी देर बाद में कोई और मेहमान आया, आप कहीं बाहर गए, वहां चाय पी ली। इस तरह का आपने अवॉइड करना है। तो ये मैंने कुछ बताया कि आपको प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है, तो आपको डाइट में क्या करना है, और मतलब आपका पानी कितना पीना है, सफ़र में क्या करना है, और मैंने वीडियो में बताया आपको कि टेस्ट कौन कौन से कराने हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। बाकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोस्टेट का बहुत बढ़िया है। इससे प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ साइज़ कम हो जाता है, प्लस आपके सिम्टम्स सही हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कुछ डिटेल डाली हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप हमारे से बात कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।